अच्छा बेटा, मैं केमिकल रिएक्टिविटी का लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 का लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो हमें कंपैरिजन पढ़ना है, यानी कि डिफरेंस पढ़ना है। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी का डिफरेंस पढ़ना है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम, और क्यों होता है, ऐसा क्या होता है। तो बेटा हम इसकी ईजी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं बहुत आसानी से। देखो, जो अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मोर रिएक्टिव बिकॉज दे लूज़ वन इलेक्ट्रॉन ईजिली, लो आयनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। बेटा अगर नहीं हुआ, ये आपको मुश्किल लगा तो मैं आपको आसान करके भी क्लास में दिखा दूँगी, लेकिन आप समझ लो बस अभी कि अल्कली मेटल्स जो ग्रुप बने के एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। वो ईजिली क्या नाम है, अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, बिकॉज इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इनके वैलेंस शेल में क्या होता है बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तभी तो ये बनेंगे। बने का मतलब ये कि इनके जो लास्ट शेल है ना, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में 2 है, तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में। इनके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बने में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 1 होंगे। कहाँ, लास्ट शेल। लास्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं और वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या नाम है, इनका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसलिए क्या है, ग्रुप बने के एलिमेंट्स। ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इनकी आयनाइजेशन भी कम है, तो आसानी से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है बेटा, लेस रिएक्टिव बिकॉज दे लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, तो इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा, फॉर्म +1 आइन। ठीक है ना, जैसे कि क्या नाम है, आपको M+ नज़र आ रहा है। M+ का मतलब ये कि ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, तो बहरहाल आप M+ को बिल्कुल इग्नोर कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिए सोडियम पोटाशियम। ठीक है, ये ग्रुप बने के एलिमेंट्स जिनकी एग्जाम्पल दिए, तो ये क्या बनाते हैं, ये +2 का आइन बनाएंगे, वो +1 का आइन बनाते हैं, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो ये +2 का आइन बनाते हैं। ठीक है, रिएक्ट क्विकली विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। बेटा मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ का रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करवाओ तो उसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो ये क्विकली क्या नाम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स बना देते हैं। रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली ऑन हीटिंग, और ये सिर्फ तब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जब आप उनको हीट करो। ये कब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जब आप उसको हीट करो। ठीक है ना, ये ईजिली, ये क्विकली रिएक्ट कर लेते हैं अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तभी रिएक्ट करते हैं जब आप उसको हीट दोगे। रिएक्ट वायलेंटली विद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ भी क्या नाम है, रिएक्ट करते हैं। और ये क्या नाम है, वायलेंटली का मतलब होता है मेरा बेटा तेज़ी से हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है। हैलोजन क्या होती हैं, गैसेज होती हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या है, गैसेज हैं, जो कि क्या नाम है, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। अगर आप लोग का चैप्टर नंबर 3 स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होगी, अगर नहीं है तो फिर बेटा क्या कर सकते हैं। अच्छा, और ये रिएक्ट करते हैं स्लोली विद हैलोजन, वो तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ, और ये स्लोली। ठीक है, और ये बेटा अपने डिफरेंट ज़रूर याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट वेरी फास्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये बेटा ये क्या नाम है, वाटर के साथ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है, कब, रूम टेम्परेचर पर, और क्या बना देता है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। और ये रिएक्ट करता है स्लोली विद वाटर एंड मेक एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये क्या नाम, स्लोली रिएक्ट करता है और बना लेता है अल्कलाइन सॉल्यूशन, लेकिन स्लोली रिएक्ट करता है। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक। इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं, और जो इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं। लेस बेसिक का मतलब पता है ना कि वो OH आइंस कम देंगे और ये OH आइंस क्या होंगे, ज़्यादा देंगे। और ये जो लास्ट डिफरेंस है वो क्या लिखेगा, डू नॉट फॉर्म मेटल कार्बाइड्स। ये मेटल कार्बाइड्स नहीं बनाता, और ये क्या करते हैं, ये मेटल कार्बाइड्स बनाते हैं हीट पे, यानी हीटिंग पे। अगर आप इसको हीट करोगे, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अगर आप हीट करोगे तो ये क्या होगा, ये मेटल कार्बाइड्स बना देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, ये ईजी टेक टू रिमेंबर। तो बस जो ग्रुप 1 है उनके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कली मेटल, और जो ग्रुप 2 है उनके मेटल्स को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों बोलते हैं मैं फर्दर समझाऊंगी। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है ना, और इनका जो क्या नाम है, चार्ज होता है, यानी कि आइन होता है, वो क्या होता है, +1। तो 1 को शो नहीं करते, इसलिए इन्होंने M के ऊपर प्लस लगा दिया। M के ऊपर प्लस का मतलब ये है कि 1 के मेटल्स को ना हम M से शो करें, हर मेटल को कैपिटल M से शो करते हैं। तो ये प्लस, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो ये +1 इसका क्या नाम है, आइन होता है। और वाटर के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये होते हैं लेस रिएक्टिव, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि बेटा ज़्यादा होती है, और इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 का, और ये वाटर से स्लोली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पढ़ लो जल्दी से, वाई आर अल्कली मेटल्स मोर रिएक्टिव। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, दोबारा से बता देती हूँ भाई, अल्कली मेटल्स क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है इनके आउटर शेल में, यहाँ पे वैलेंस शेल में, सो दे लूज इट वेरी ईजिली। तो वो ईजिली क्या नाम है, उसको क्या नाम है, लूज़ कर देते हैं। दैट इज़ वाई दे रिएक्ट फास्टर दैन अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसलिए क्या नाम है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। और दूसरा रीज़न ये भी कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है,